इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको धातु रोग के कारण शरीर में होने वाले उन भयानक बदलावों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अक्सर युवा नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी सुबह फ्रेश होते समय या पेशाब करते समय एक चिपचिपा पदार्थ निकलते हुए महसूस करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यह कोई मामूली समस्या नहीं है, यह आपके शरीर का ओजस है जो धीरे धीरे पानी की तरह बह रहा है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही धातु रोग एक हंसते खेलते इंसान को अंदर से खोखला और बेजान बना देती है। धातु रोग होने से सबसे पहले मानसिक और शारीरिक कमजोरी होने लगती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो उसे करने में भारीपन महसूस होने लगता है। बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। शरीर के सारे तत्व न्यूट्रिशन धातु के रूप में बह जाते हैं, जिससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं और तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। आंखों की रोशनी बिल्कुल कम होने लगती है। आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्किल्स निकल आते हैं। चेहरे का तेज खत्म होने लगता है और गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं। इंसान अपनी उम्र से 10 साल बड़ा और बूढ़ा दिखने लगता है। कमर दर्द और जोड़ों में दर्द, शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है। खासकर कमर के निचले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी में और घुटनों में कट-कट की आवाज़ आने लगती है। थोड़ा सा चलने पर ही पिंडलियों में दर्द होने लगता है। सुस्ती और थकान होने लगती है। कोई रोग नहीं होते हुए भी दिन भर थकान महसूस होती है। बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है। पाचन तंत्र खराब होने लगता है। धातु रोग वाले व्यक्ति को अक्सर कॉन्स्टिपेशन और पेट की समस्याएं होने लगती हैं। खाना ठीक से पचता नहीं है और पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में अत्यधिक हीट का होना और नसों का कमज़ोर होना। जब आप बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें, फास्ट फूड या नॉनवेज खाते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। जैसे दूध उबालने पर बर्तन से बाहर गिरता है, वैसे ही वीर्य पतला होकर शरीर से बाहर गिरने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन है। जब आप फ्रेश होने के लिए जोर प्रेशर लगाते हैं तो वो दबाव आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पर पड़ता है, तो शरीर को मालूम नहीं लगता है कि इसको मल त्याग करना है या वीर्य बाहर निकालना है, तो वो सीधे आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। और तीसरी वजह है गलत विचार और मोबाइल की लत। अगर आपका दिमाग हमेशा गंदे विचार में रहेगा और आप मैस्टरबेशन करते रहते हैं तो आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं और जो कि वीर्य को होल्ड नहीं कर पाती हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आगे क्या होगा? याद रखिए, यह समझो कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर इस रोग को समय रहते नहीं रोका गया तो यह आगे चलकर नामर्दी, शीघ्र पतन और लिंग में ढीलेपन का कारण बन जाता है। धातु रोग वाला इंसान शादी के नाम से ही डरने लगता है। उसे लगता है कि जब उसकी पार्टनर को उसकी कमजोरियों के बारे में पता चलेगा तो समाज में उसकी बदनामी होगी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म होने लगता है। वह किसी से नज़र मिलाकर बात तक नहीं कर पाता। लेकिन घबराइए मत, अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास ऐसे बहुत से युवा आते रहते हैं जिन्हें धातु रोग की समस्या होती है, पर लेकिन वो जब भी हमारी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो इससे 2 से 3 महीने में ही उनकी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। जिन्हें धातु रोग की समस्या थी, जिस वजह से शरीर की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही थी, आज वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हम आपकी स्थिति को समझकर आपके लिए स्पेशल औषधि तैयार करते हैं जो नसों को मजबूत करेगी और वीर्य को गाढ़ा करेगी। लापरवाही ना करें। अगर समस्या है तो उसका उपचार करना समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।